हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि योयो की फाइट किंग जैन से हो रही थी और ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे रहे थे और ये फाइट भी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की हो रही थी, जिसमें हमारा किंग जैन अपने वेपन को बार बार बदल दे रहा था, जिससे योयो को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब आगे तो ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे हमारे योयो के कंधे पे वो ड्रिल फंस चुकी रहती है और योयो हमारा उस ड्रिल से निकलने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, मगर किंग जैन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है और योयो हमारा कोशिश करता है उसके कंधे के पास एक स्लैश लगाने की, बट वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि किंग जैन अपने वेपन को और बड़ा कर देता है और उसके गर्दन के पास से ही योयो की तलवार गुजरती है। किंग जैन ये देख करके थोड़ा गुस्से में हो जाता है और योयो को ज़मीन पर रगड़ के खूब दूर तक लेके जाता है अपने ड्रिल से, जिसकी वजह से योयो को काफ़ी पेन हो रहा होता है। योयो गुस्से में अपनी पावर को रिलीज़ करता है और कहता है अब बस बहुत हुआ, और गुस्सा करके उस ड्रिल को तोड़ देता है दो टुकड़े में। भाई साहब उसके इतने टुकड़े कर देता है कि किंग जैन भी हैरान हो जाता है और योयो सोचता है ये आखिर अपने वेपन को कैसे इस तरीके से बदल रहा है, शायद इसके पास कई तरह के वेपन हैं। तभी उसकी वाइफ कहती है क्या बात है योयो, तुमने उसकी वेपन के बारे में कुछ हद तक समझ ही लिया है। तभी हमें किंग जैन के वेपन के बारे में बताया जाता है। किंग जैन ने अपने वेपन के लिए भाई साहब एक पूरे के पूरे पहाड़ को ही कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से उसके पास कई तरह के वेपन मिल गए थे और यही वजह थी कि हमारा किंग जैन अपने वेपन को कई तरीके से चेंज कर पा रहा था और ये बात योयो समझ सा जाता है और फिर वो इसी तरीके से अटैक करता है। और जैसे ही उसके पास अटैक करने के लिए हमारा योयो पहुंचता है, किंग जैन अपने पूरे के पूरे वेपन को एक स्पाइडर की डंक की तरह बदल देता है और उसके सीने में गड़ा देता है, जिसकी वजह से योयो को फिर से दर्द होता है और वो फिर पीछे ढकेला जाता है। फिर योयो फिर खूब तेज़ी से दौड़ के उसकी तरफ भाग के आता है, कहता है मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, और वो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो हमारा किंग जैन कहता है अभी तुम बच्चे हो। तभी वो अपने वेपन का एक हिस्सा खूब दूर चला के मारता है एक बॉक्स की तरह। वो भाई साहब पूरे हथौड़े की तरह उसकी तरफ जाता है, जैसे कि एक हाइड्रोलिक हथौड़ा हो, और जैसे ही उसको लगता है योयो को, योयो खूब दूर तक उसे भाई साहब घसीट के लेके जाता है और योयो को काफ़ी चोट लगती है, उसके मुंह से खून तक आ जाता है। योयो परेशान हो जाता है कि आखिर मैं इसे हराऊंगा कैसे, और फिर योयो कहता है अब बस बहुत हुआ। वो अपनी पावर को भाई साहब पूरा इकट्ठा करता, अपने ऑरा को फैला देता और कई सारे स्लैश लगाता है, क्योंकि योयो को पता था कि वो कॉम्बैट बैटल में उसे नहीं जीत सकता, उसे दूर होकर के इससे लड़ना होगा, मगर ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। तभी हमारा किंग जैन भाई साहब उसके ऊपर तीरों की बौछार कर देता है और भाई साहब इतनी सारी तीरें मारता है कि वो फिर कंफ्यूज हो जाता है योयो कि आखिर मैं इससे लड़ूं कैसे, मैं इसके पास भी जा कर के नहीं लड़ सकता और दूर से भी नहीं लड़ सकता। तो भाई साहब योयो के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो उसके पूरे अटैक को भाई साहब डॉज करना शुरू कर देता है और योयो काफ़ी थक भी जाता है और उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर वो कहता है मैं ऐसे नहीं हारूंगा, और उसके किंग जैन के वेपन को भाई साहब दिखाया जाता है जो कि काफ़ी कूल लग रहे थे। योयो अपनी तलवार को बाहर निकाल के कहता है अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और मैं तुम्हारे वेपन के बारे में समझ चुका हूँ। ये तुम्हारा वेपन हर एक ही वेपन है जो हर बार अलग अलग शेप ले ले रहा है। इस बात को सुनते ही उसकी वाइफ भी कहती है क्या बात है योयो, तुमने सही समझा, मैं कुछ हद तक गैस अच्छा किया है। फिर योयो उसकी तरफ चारों तरफ भाई साहब धूल फैला देता है और सोचता है क्यों ना मैं इसके ऊपर एक स्नैक अटैक करूं, और स्नैक अटैक के चक्कर में वो उसके पीछे आ जाता है, मगर ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल थी क्योंकि हमारा किंग जैन भाई समझ चुका होता है और वो अपने पूरे वेपन को चेंज कर देता है एक कुल्हाड़ी में, और कुल्हाड़ी को भाई साहब उसके पूरे खींच करके उसके पेट में मारता है, जिसकी वजह से योयो को काफ़ी तगड़ी वाली चोट लगती है और वो छटक के फिर पीछे जाके गिर जाता है। इस बार योयो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और किंग जैन कहता है क्या हुआ बच्चे, तुम अभी मेरे सामने बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है और ना ही तुम इतने क्वालिफाई हो कि तुम मुझसे बैटल कर सकते हो। ये सब बातें उसे योयो को गुस्सा दिलाने के लिए बोल रहा था और योयो अपनी तलवार को नीचे गाड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसकी वाइफ भी बोलती है किंग जैन की कि यार फाइनली तुम्हें एक अच्छा ओपोनेंट मिल गया है तुम्हारी फाइट के लिए, तुम्हें टक्कर देने के लिए। यही बोल करके किंग जैन कहता है शायद। फिर योयो की तरफ हमारे ये सीन शिफ्ट होता है और योयो किंग जैन से कहता है कि अब मेरे इस अटैक को तुम डॉज करके देखो। किंग जैन कहता है ठीक है, आ जाओ बच्चे, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। किंग जैन भी तैयार हो जाता है अपने पूरे वेपन को बाहर निकाल करके। योयो अपने स्लैश को तैयार करता है जो कि असुरा स्लैश होता है, अपनी दोनों तलवार को चार्ज करता है, खूब ज़बरदस्त ऑरा रिलीज़ करता है। ऑरा रिलीज़ करने के बाद वो दौड़ते दौड़ते किंग जैन के पास पहुँचता है और खूब तेज़ से कूद करके किंग जैन की तरफ वार करता है, मगर भाई साहब वो यो से इतना ज़्यादा ऑरा निकल रहा था कि कुछ पल के लिए किंग जैन भी वहाँ पे फ्रीज़ हो जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इसके पास सडन इतनी पावर कैसे आ गई। फिर किंग जैन अपने स्पाइडर
पैरों से भाई साहब उसकी तरफ वार करता है और यो-यो उसके स्पाइडर पैरों को अपनी तलवार से साइड कर देता है और किंग जैन देखता है कि वो उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है और यो-यो और भी ज़्यादा गुस्से में आता है, जिसकी वजह से असुरास की पावर और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। उसकी पूरी आँखें ब्लश करने लगती हैं और वो खूब तेज़ी से उसे घूर के देखता है और यहीं पे भाई साहब किंग जैन एकदम फ्रीज़ सा हो गया होता है। कहता है आखिर इसके पास इतनी पावर कैसे है कि ये मुझे फ्रीज़ कर सकता है, ये कैसी पावर है? फिर ये देख कर के वो उसके पीछे आकर के एक कट लगाता है जो कि उसके कमर पे भाई साहब किंग जैन के कमर पे एक छोटा-सा कट लग जाता है और जिसकी वजह से किंग जैन को फाइनली यो-यो टच कर पाता है और यहीं पे यो-यो भी पीछे जा कर के गिरता है क्योंकि किंग जैन ने एक हैमर उसकी तरफ फायर कर दिया होता है और वो किंग जैन अपने पेट को पकड़ के चलता है और यो-यो को देखा जाता है कि ज़मीन पे गिरा होता है। तभी किंग जैन की वाइफ़ कहती है, "अब बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो।" और जहाँ तक यो-यो की बात है, वो सेलेक्टेड वन है, चूज़न वन है। ये कहता है तब तक यो-यो भी खड़ा हो के कहता है कि नहीं, अभी तो फाइट बाकी है। ये कह कर के वो आगे बढ़ता है मगर फिर उसकी वाइफ़ कहती है, "अब बस बहुत हुआ, तुम दोनों रुक जाओ।" तभी वो उसकी वाइफ़ किंग जैन की अपने पास से पावर रिलीज़ करती है जिसकी वजह से उन दोनों की इंजरी हील हो जाती है और कहती है कि यो-यो को हमारे एंसेस्टर ने सेलेक्ट किया है, इस वजह से वो चोज़न वन है, इसलिए उससे अब लड़ना बंद करो। ये बात सुन कर के किंग जैन कहता है, अच्छा। फिर किंग जैन कहता है कि तुम्हारे जो वेपन है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, इसकी वजह से मैं तुम्हें अपने वेपन का एक पार्ट देता हूँ, जिसकी वजह से यो-यो उसके वेपन का पार्ट ले लेता है और जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड में उसे मर्ज करता है, उसकी स्वॉर्ड और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और भी ज़्यादा अमेजिंग दिखने लगती है। और यहाँ पे किंग जैन कहता है कि तुम अब जा रहे हो फर्स्ट असुरा किंग से मिलने के लिए। वो औरत दिखने में तो बहुत प्यारी है मगर तुम उससे बच के रहना, वो काफ़ी ज़्यादा चालाक और बहुत ही ज़्यादा मतलबी है, उससे बच के रहना। ये कहता है और किंग जैन चला जाता है। ये बात सुन कर के यो-यो उससे थैंक यू बोल करके मुड़ करके वहाँ से चला जाता है और यो-यो जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ता है तो यहाँ पे भाई साहब सीन शिफ्ट होता है। हमें वो लड़की के दिखाता है कि उसकी वाइफ़ का कि फाइनली हमें हमारा फोर्थ असुरा गॉड मिल गया है और ये सब कह कर के ये लोग आपस में एक दूसरे को देखने लग। फिर यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और एक आइसलैंड दिखाया जाता है जो कि भाई साहब पूरा बर्फ़ से ढका हुआ एक विलेज होता है और वहीं पे हमारे ये दोनों भाई साहब माँ बाप और बेटियाँ बैठ के भाई साहब खूब खाते हैं और जैसा कि हमें पता है ये बंदा बहुत ज़्यादा अमीर होता है और ऊपर से ऊपर उस अरीना का किंग भी होता है। उसकी बेटी जो कि भाई साहब आने वाले वक्त में ये हमारे यो-यो की वाइफ़ बनने वाली है और ये दोनों आपस में बात ही कर रहे होते। उसकी बेटी कहती है कि यो-यो कैसा होगा, वो ठीक तो होगा? यो-यो फिर वो कहती है हाँ, बंदा कहता है कि हाँ, हमारा किंग तो ठीक होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये कह कर के वो दोनों उस खाने का काफ़ी एंजॉय करते हैं। लड़की तो नहीं खाती है बट उसका बाप तो खा कर के अपना पेट भरता है। तभी उस लड़की को एहसास होता है शायद यो-यो हमारे बगल से ही गुज़रा है। ये कहती है अपने फादर से, उसका फादर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो दाएँ-बाएँ देखने लगती है और फिर उसे एक झलक यो-यो की दिख जाती है और वो तुरंत कूद करके नीचे आती है, दौड़ते हुए जाती है। उसका फादर कहता है रुक जाओ, नीचे काफ़ी खतरा होगा, तुम अकेले मत जाओ। वो कहती है नहीं फादर, शायद यो-यो यहीं पे है और वो कूद करके तुरंत नीचे जाने लगती है। उसका फादर रुकता है बट वो नहीं रुकती और उसका फादर पैसा दे करके तुरंत उसके पीछे आ जाता है और वो लड़की तुरंत नीचे आकर के ढूँढना शुरू कर देती है यो-यो को बट यो-यो कहीं नहीं दिखता है और फिर उसका फादर आकर के उसे रोक लेता है और कहता है प्लीज़ इसके आगे मत जाओ क्योंकि इसके आगे उसी असुरा गॉड का भाई साहब किला रहता है जिसके आगे जाना मना रहता है क्योंकि उसके बिना परमिशन के कोई नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पर हमारी रहती है असुरा किंग जो कि हमारी फर्स्ट असुरा किंग है और वही फीमेल का वो महल रहता है और भाई साहब उसके पास आइस की पावर होती है और पूरा का पूरा एरिया इसी वजह से बर्फ़ से ढका रहता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें यो-यो को दिखाई दिया जाता है और यो-यो वॉक करते हुए आगे जाता है और उसकी असिस्टेंट यो-यो को अपने साथ ले करके जा रही होती है महल के अंदर। यो-यो उसके पीछे पीछे जाता है और पीछे से वही बाप बेटी उसे देख रहे होते हैं। यो-यो तभी आगे बढ़ता चला जाता है और आगे बढ़ते हुए कई सारी मूर्तियों को देखता है और पूछता है ये आखिर कैसी मूर्तियाँ हैं। तभी उसकी असिस्टेंट बताती है ये सारे गॉड्स थे जिसे फ्रीज़ करके हमारी क्वीन ने रखा हुआ है। यो-यो इस बात को सुन कर के काफ़ी हैरान हो जाता है कि आखिर ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है कि गॉड्स को यहाँ इसने फ्रीज़ करके रखा हुआ है एक ट्रॉफ़ी की तरह। ये कह कर के वो आगे ही बढ़ता है तभी देखता है कि क्वीन उसका इंतज़ार कर रही होती है एक अजीब सी स्माइल्स के साथ और यो-यो उसकी तरफ देखता है तो उसके चेहरे पे एक इवल स्माइल होती है और वो कहती है मैं तो तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी, तुम काफ़ी इंतज़ार कराते हो। और फिर वो दोनों डाइनिंग हॉल में आकर के बैठ जाते हैं जो कि क्वीन का डाइनिंग हॉल होता है। क्वीन आकर के कहती है चलो आ जाओ अंदर बैठो। तभी क्वीन वहाँ पे एक ड्रिंक कर रही होती है जो कि भाई साहब पूरा का पूरा ब्लड से भरा हुआ होता है और कहती है आ जाओ यहाँ सामने मेरे बैठो और क्यों ना आज हम
इस चीज़ का लुत्फ़ उठाएँ, इस डिनर का लुत्फ़ उठाएँ। तो बंदी कहती है चलो खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। तभी वो कहता है योयो कहता है मुझे नहीं खाना है। वो कहती है तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें ज़हर नहीं दूँगी, वैसे भी तुम पर ज़हर का तो कुछ असर करता नहीं है। जैसा कि इसे सारे फाइट्स के बारे में पता रहता है कि हमारे योयो ने किस-किस से फाइट की है। तो योयो कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? आखिर ये सारे सब स्टैच्यूज़ क्या हैं और तुम क्या चाहती हो? तभी वो कहती है कि तुम क्यों नहीं ग्लास में रखा हुआ शरबत पीते हो? तो योयो उस शरबत की तरफ देखता है कि आखिर ये क्या है? तो क्वीन कहती है एक बार ट्राई तो करके देखो कि आखिर वो है क्या? तभी क्वीन उसकी तरफ आगे बढ़ के बोलती है कि तुम लॉजी से तो मिल ही चुकी हो और उसके भाई से भी। ये बात सुन कर के हमारा योयो काफ़ी घबरा जाता है। तभी क्वीन उसे सारी बात बताना शुरू करती है क्योंकि हम लोग ही 99 गॉड्स थे जो कि उस शिप से भाग कर के आए थे। योयो ये सुन कर के शॉक हो जाता है। फिर वो हमारी क्वीन बताती है कई हज़ार साल पहले हेवन में असुरास से और हेवन के गॉड्स में युद्ध हुआ था। हेवन के गॉड ये जानते थे कि हम असुरा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं और हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है। इस बात को देख कर के वो हम लोगों से ज़्यादा जल जाते हैं। उस जलन में आकर के वो हम पर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि हम उन सब से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और वो हमसे कभी नहीं जीत सकते। मगर उन लोगों ने धोखे से हमें हरा दिया और हरा कर के हमें यहाँ पे भेज दिया और यहाँ पे भेजा भी नहीं था। हम वो 99 गॉड्स यहाँ पर पे छुपा कर के उस शिप से आए थे जिस शिप पे तुम ऑलरेडी जा चुके हो। और रही बात इस डाइनिंग टेबल पे जो तुम जितने सारे डिलीशियस फूड देख रहे हो, ये फूड उन्हीं गॉड्स के हैं क्योंकि मुझे फ्रेश मीट खाने की आदत है, बासी गोश्त तो मैं खाता नहीं हूँ। और तभी योयो की तरफ वो देखना शुरू करती है और फिर वही ग्लास उठा कर के पी लेती है जो कि भाई साहब पूरा खून से भरा हुआ रहता है और वो पूरा का पूरा गॉड का खून होता है और यहाँ पे टेबल पे सारे के सारे गॉड्स के मांस होते हैं। तभी क्वीन कहती है कि अपने ग्लास उठाओ और उसे पियो। तभी योयो पीने की कोशिश करता है मगर वो देखता है इसके अंदर खून है। वो देख करके एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी क्वीन कहती है हाँ ये गॉड का खून है, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मेरा तो शौक ही यही है फ्रेश मीट खाने का और मैं सिर्फ गॉड्स का ही मीट खाती हूँ और उनका फ्रेश ब्लड पीती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। चलो आज मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ दिखाती हूँ मेरे कलेक्शंस में से। योयो इस चीज़ों को सुन कर के काफ़ी शॉक हो जाता है और क्वीन उसकी आंखों में देख के कहती है क्या हुआ, तुम थोड़ा सा घबरा रहे हो? और उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। तो कहती है चलो तुम्हें आज मैं कहीं घुमा के लाती हूँ। तभी योयो एक अलग सी जगह पे चला जाता है। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और जैसे ही आँख खोलता है देखता है अपने वो क्वीन के सामने ही बैठा हुआ है। तो क्वीन कहती है चलो आओ मैं तुम्हें कहीं लेके चलती हूँ। और वो उस मांस के पीस को उठाती है और खाना शुरू कर देती है और योयो को ले जाती है नीचे की तरफ। योयो भी काफ़ी घबरा जाता है। क्वीन उठ करके कहती है चलो अब हम चलते हैं नीचे। और वो अपने महल के नीचे योयो को लेके जाती है जहाँ पे हमें स्टार्टिंग में कई सारी मूर्तियाँ दिखाई देती है। क्वीन वहाँ पर लेके जाती है योयो को और उससे कहती है डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगी। और योयो आगे आगे चलता है, क्वीन पीछे पीछे जाती है और ये बताती है कि ये सारे के सारे हेवन के गॉड हैं जिन्हें मैं यहाँ पे फ्रीज़ करके रखी हूँ और अब ये सिर्फ एक पपेट बन के रह चुके हैं और जो मैं इसके साथ चाहती हूँ कराना मैं वो करा सकती हूँ। तभी उन सारों को वो अनफ्रीज़ कर देती है और कहती है तुम ये देख सकते हो कि ये कैसे हैं। मुझे काफ़ी मज़ा आता है कि इन लोगों को इस तरीके से देख करके और उन्हें जैसे अनफ्रीज़ करती है वो लोग बाहर आते हैं और योयो उन चीज़ों को देखना शुरू कर देता है। कहता है आखिर इसके पास कैसी ऐसी पावर है और ये करना क्या चाहती है। और वो सारे के सारे अनफ्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं और क्वीन हंसती रहती है और योयो की तरफ देखती रहती है। योयो भी घबरा जाता है, देखता अपनी चारों तरफ कि वो लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं और उन लोगों को देख करके योयो अपनी तलवार को बाहर निकाल देता है और उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। मगर तभी योयो भाई साहब उसका पैर ही फ्रीज़ हो जाता है और वो घबरा जाता है कि आखिर क्या है। योयो जितना भी कोशिश करता है उससे रिलीज़ होने का, बट वो उससे रिलीज़ नहीं हो पाता है। वो भाई साहब क्रिस्टल उसे और ज़्यादा जकड़ने लगते हैं। जो कहता है कि तुम आखिर चाहती हो क्या, तुम मुझे मारना चाहती हो? वो कहती है नहीं, बस मैं तुम्हें आज़मा रही हूँ। और फिर वो अपने और भी ज़्यादा क्रिस्टल से अटैक करने लगती है। जो जितनी कोशिश करता है उतना बच नहीं पाता और वो बर्फ़ में जमता चला जाता है। जितना वो बचने की कोशिश करता है वो बर्फ़ उसे उतना ही जकड़ना शुरू कर देती है। जो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।